जो रेजोल्यूशन मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इस तरह का एक मकसद को साफ करने का, कुछ थोड़ा सा नक्शा बताने का, किधर हम देखते हैं और किस रास्ते पर हम चलेंगे, इस मजमून का है। ये धारणा मजबूती से बनी हुई है कि संविधान एक जटिल और गुम्फित विषय है। इसके बावजूद भारत का संविधान वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय का प्रिय विषय है। इसकी वजह वे अपनी नई किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी की भूमिका के प्रारंभ में ही बताते हैं। संविधान से परिचित था, लेकिन मीसा में गिरफ्तारी ने मेरे मन में संविधान के प्रति उत्कंठा की तेज लौ जला दी। उस घटना ने मुझे संविधान का जिज्ञासु बना दिया। लोग नहीं याद कर रहे हैं आजकल, सब लोग राजद्रोह की बात करते हैं और यह कहने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में लोगों को राजद्रोह में फंसाया जा रहा है। लेकिन इस पुस्तक से यह भी मालूम होगा कि राजद्रोह का जो प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में 124 और 120, यह प्रावधान मूल संविधान से हटा दिया गया था। हालांकि आईपीसी की धारा है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद संविधान में है, उसे संशोधित कराने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने संशोधित कराया और संशोधित कराने के बाद जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के कारण ये राजद्रोह और साजिश के क्लाज पुलिस को इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। मीसा बंद के 46 साल बाद श्री राय ने यह पुस्तक लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले राम बहादुर राय ने संविधान पर कुछ नहीं कहा। वे जरूरी और उपयुक्त मंचों से अपनी बात करते रहे हैं। इस पुस्तक से ये बात प्रकट होती है कि संविधान का जो मूल प्रारूप था, उससे ज्यादातर सदस्यों की असहमति थी। यहाँ तक कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी एक विषय पर असहमत थे, लेकिन उस प्रारूप को लोगों ने स्वीकार किया। तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र किस तरह से चल सकता है, इसकी मिसाल इस संविधान, इस कहानी से भी मिलती है। खास बात यह है, इसमें दो और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नंबर 1 कि किस तरह से ये जो संविधान सभा के सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, वे कौन थे? संविधान सभा के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन संविधान के मूल निर्माता के बारे में लोग नहीं जानते। एक चैप्टर मैंने बेनेगल नरसिंह राव के बारे में इसमें लिखा है। इसी संदर्भ का एक दौर गांधी शांति प्रतिष्ठान में शुरू हुआ था। ये बात 2007-8 की है। तब गांधीवादी देवदत्त संविधान को लेकर अपने विचार साझा कर रहे थे। चर्चा श्री राय की पहल पर ही शुरू हुई थी। 2 बार संवाद का दौर चला था। संविधान के बनने की कहानी सामने आने लगी थी, लेकिन वो संवाद ठहर गया। जो ठहर गया था, उसे इस पुस्तक में राम बहादुर राय ने 502 पृष्ठों में पूरा कर दिया है।